तो लोगों को लग रहा है कि तमन्ना के अंदर घमंड आ गया, सोनू को छोड़ दिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। सोनू साथ नहीं काम करता है, फिर भी हम लोगों का प्रेम मोहब्बत उतना ही है। हम दोनों भाई एक दूसरे से उतना ही बात करते हैं, एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, हर डेली चीज बात होता है। करते हैं फोन पे? जैसे डेली नहीं, 2-4 दिन पे बातचीत होता है, अगर कोई काम पड़ता है तो सोनू से बात होती है। हर चीज़ होता है, हम लोगों में कोई झगड़ा, खटका मतलब ऐसा कोई भी अथवा नहीं है। एक चीज़ और है कि सोनू भाई, मैं उनको कभी नहीं बोला कि आप काम मेरे साथ मत करिए। अब मैं कभी नहीं चाहूँगा कि वो मेरे साथ काम ना करें। लेकिन जो ये रेट को लेके हुआ, लोग कह रहे हैं कि तमन्ना अकेले लेके खा के बैठना चाह रहे हैं, ये गलत है। क्योंकि आप अकेले नहीं खाना चाहते? क्योंकि उसमें आप ही सोचिए कि मैं 25,000 में कंपनी को प्रोजेक्ट बेच रहा हूँ, तो आप ही बता दीजिए कि मैं उसमें और भी तो कैमरा-सैमरा बाकी सर सामान है, तो मुझे बचेगा क्या? 5-7 दिन मेहनत करने के बाद। तो मैं इसके लिए, अब जो दूसरा बुढ़वा लाने का रीज़न था, बस इतना ही था कि मुझे लगा कि मैं सोनू भाई को इनवाइट भेजा, सोनू भाई 5,000 माँग रहे हैं, कंपनी दे नहीं रही, तो मैं कहाँ से दूँगा 5,000? तो इसके लिए मुझे मजबूरन दूसरा बुढ़वा लाना पड़ा। और वो बोल रहे हैं भाई कि मुझे बताए क्यों नहीं आप? बताए क्यों नहीं? उनको ये चीज़ का दुःख है। तो मैं एक चीज़ बता दूँ, मैंने आशीष भाई को तो बताया था ना कि आशीष उनसे बोल दीजिए, तो आशीष ने बोला कि ठीक है 2,000 दे देना, कोई बात नहीं। जब आप फिर 5,000 की माँग करने लगे, तो जब कंपनी देगी तभी ना हम देंगे आपको। ये जो नया बुढ़वा लाए हैं, ये कितने का है? देखिए, ये जो बंदा है, देखिए सोनू भाई जैसे हैं वैसे वो भी था। जब सोनू भाई को मैं पहली बार बुढ़वा बनाया था अपने कॉमेडी को लेके, तो अ, हालाँकि सोनू से पहले मैं बुढ़वा बना चुका था मरने वाले में। फिर सोनू को भी मैं ही बुढ़वा बनाया, मैं ही कैरेक्टर दिया बुढ़वा का, सब चीज़। तो मेरे साथ जब काम करते थे तो उनका कोई डिमांड नहीं, नहीं था। जो दे दीजिए जो रिलीज़ दे कर दीजिए, मैं मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में पैसे नहीं दिया था, मुझे इतना पता है। लेकिन 2-4 कॉमेडी कुछ समय के बाद मैं पैसे 500-500 करके उनको देना देने शुरू लगा। तो आशीष ने बोला कि तमन्ना अच्छा काम करती है, इनका भी क्यों नहीं बुढ़वा में रोल डालते? मैंने कहा ठीक है, डाल देता हूँ। तो मैं उनको धीरे-धीरे बुढ़वा का रोल दिया। आज भाई को देखिए, किसी कलाकार को कोई आगे नहीं बढ़ा सकता है, सब अपनी मेहनत से बढ़ते हैं। मैं भाई का सपोर्ट किया, उसके लिए मेहनत किया, उसे अपने काम में, मेरा मार्केट था, ऐसा तो नहीं था ना कि सोनू भाई उस शो में हिट थे। वो कुछ भी नहीं थे, मैं तब से उनके साथ काम किया, उनको लेके यहाँ तक पहुँचाया भाई को कि भाई का जीवन बन जाए। मैं शुरू से चाहता हूँ कि मेरा भाई जीवन में कामयाब हो और पैसा कमाए, नाम कमाए। मैं यही चाहता हूँ। तो अगर लोग कहते हैं कि तमन्ना के अंदर घमंड आ गया, तो आपको एक चीज़ बता दें, हमारा सोनू हमारे साथ काम नहीं करता है, फिर भी मैं भाई के चैनल का गाना जो होता है, मैं अपने चैनल से कम्युनिटी भी मारता हूँ। अच्छा, हम अपने चैनल से इतना क प्रेम है। हाँ, मैं ये चीज़ कभी नोटिस किया ही नहीं कि हम दोनों नहीं पे मतलब काम कर रहे हैं तो हम लोगों में कोई नफ़रत है। सोनू बोलता था भैया कम्युनिटी मार, मैं कम्युनिटी शेयर उसके चैनल का उठा के कर देता था। और सोनू भाई जिस गाने में, जिस कॉमेडी में वो काम नहीं किया है, वो नहीं मारता था। तो आपके इसका कहने के बाद भी? हाँ, जैसे मैं मारता था, वो मेरे चैनल का जिसमें वो काम नहीं किया, वो कभी नहीं शेयर किया, ना कभी कम्युनिटी मारा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर प्यार नहीं था मेरे अंदर। अगर ये बात बना के बढ़ाया जाए तो इसमें भी मुद्दा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं था, मैं कभी ऐसा सोचा भी नहीं। एक चीज़ भाई बोला कि मेरा ये लोग कॉपी कर रहे हैं, ये जनता को गुमराह कर रहे हैं तमन्ना जी। तो मैं बोलना चाहूँगा लोगों से और सोनू भाई से कि मैं ऐसा विचार अपने मन में लाया ही नहीं हूँ, और ना मेरे मन में, दिमाग में ये ख़्याल आया है कि मैं सोनू की जगह इसे मैं रख के दिखा रहा हूँ, पब्लिक को गुमराह कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। क्योंकि गानों में उसका नाम पड़ता था कपिल दादा, एक आध में छूट गया होगा डिस्क्रिप्शन कॉपी में। मैं वहाँ पे भाई अपना नाम भी बताता, इंटरव्यू में जो किया उसमें वो कपिल दादा अपना नाम भी बताया। कपिल दादा नाम बताए? हुँ, वो तो कैसे बताता। उनको लगा कि नहीं ये कपिल फिरंगी दादा वो बुढ़वा है? नाम बताए। देखिए फिरंगी दादा जो सोनू है, सोनू साथ में हमेशा काम करता था। तो अब वहाँ पे वो लड़का काम कर रहा है, तो सोनू भाई जो हैं कि अब देखिए ये भी मैं कहूँगा कि सोनू भाई इतना बेहतरीन वो काम नहीं कर पाता। सोनू भाई, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन एक्टर है, बहुत ही अच्छा एक्टिंग करता है, क्योंकि वो तो 2.5 साल से मेरे साथ काम करके मेरी वकल पे वो मज़ चुका था। अभी ये नया है। तो मैं इनका क्लोज़, सोनू भाई का कहना है कि उस बुढ़वा को थोड़ा कम दिखाने की भाई कोशिश करते हैं तमन्ना जी, कि लोग जान ना पाएँ। ऐसा नहीं है सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं उस बुढ़वा का सीन इसलिए कम डालता हूँ क्योंकि तुम्हारी तरह बेहतरीन एक्टिंग वो नहीं करता है। नहीं कर पाते हैं। थोड़ा-थोड़ा उनको समय लगेगा सीखने में, क्योंकि आपको भी तो 2.5 साल लगा।
आप अगर सोनू भाई देखें तो आज से 2 साल पहले जब आए थे तब कैसी एक्टिंग करते थे। कोई भी चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी हो, किसी काम में आएगा तो धीरे-धीरे हर करते व्यक्ति हुए को सीखना है। हाँ, सीखने के बाद ही वो परफेक्ट होगा ना। मैं भी नहीं अच्छा कर पाता था 2 साल पहले, लेकिन मैं भी धीरे-धीरे करते-करते यहाँ तक अच्छा किया। तो उसी तरीके से है, तो मैं उसका उतना बेहतरीन वो एक्टिंग नहीं कर पाते इसलिए उनका थोड़ा कम रखता हूँ। लेकिन ये चीज़ आशीष जी को भी पता है और अंगद जी को भी पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं, वो लोग एडिटिंग करते हैं, वो लोग अपने हिसाब से ही डाल देते हैं कि जहाँ पे अच्छा लगता है उतना डालते हैं, नहीं तो नहीं नहीं डाल डालते। ऐसा विचार मेरे मन में नहीं था। एक चीज़ भाई ने बोला कि मेरा ही सेम कॉपी कर रहे हैं। आप सोनू भाई मेरी बात बुरी लगे तो क्षमा करना, बस इतना कहना चाहूँगा। आप खाली ये बता दीजिए कि वो बुढ़वा का कैरेक्टर तो ऐसा नहीं था कि सोनू भाई आप पहले से करते थे। मैंने कहा कि यही कैरेक्टर लेके आप आ जाइए। आप मेरे ही कॉमेडी में मैं ही वक़्ल देने के बाद आपसे एक्टिंग करवाया धीरे-धीरे करके। एक समय के बाद आप ही उसको करते थे, तो मैं कहाँ से कॉपी किया? आपको बुढ़वा का कैरेक्टर तो मैं ही दिया ना अपने कॉमेडी में। आपके मन में, दिमाग में फ्यूचर भी नहीं था कि आप कभी जीवन में बुढ़वा बन के आज यहाँ तक फिरंगी बनेंगे। जो फिरंगी भाई का नाम पड़ा है, मेरी ही कॉमेडी में डाला जाता था। भाई का नाम पड़ गया। फिरंगी बुढ़वा, ये तो मेरी यानी कॉमेडी में पड़ा है ना, सब मेरी कॉमेडी में सब पड़ा है। लेकिन मैं अगर चाहूँ तो इस पे मुद्दा उठाऊँ, अगर देखिए अगर एक झगड़ा हो, विवाद पैदा करना हो तो मैं ये भी बोल दूँ कि आप मेरी कॉमेडी में ये ऐसा अपना लुक बनता था, ऐसा ही कैरेक्टर बनता था, आप मेरे में काम करते थे। यही पहचान लेके आप अपना फिरंगी में आपने अलग क्या किया? अब तो मेरी कॉमेडी का कॉपी के ये देखिए ये विवाद वाला मैटर है, लेकिन मैं ऐसा कभी दिमाग में सोचा ही नहीं। बस मैं ये जानता हूँ कि मेरा भाई है, उसके साथ काम करता था। लोगों को लग रहा है तमन्ना के अंदर घमंड है, तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं पैसे के लिए सोनू को नहीं छोड़ा, कंपनी जब उतना देगी तो मैं सोनू भाई को काम कराऊँगा। अ, नहीं देगी तो कहाँ से कराएँगे? कहाँ से मेरे कराएँगे पास आप हैया ही नहीं है। नहीं 25,000 रुपया कंपनी दे रही है, सोनू को 5,000 दे देंगे तो 20,000 बच गए। 20,000 में बताइए कि कैमरा का है, लड़की का है, हर चीज़ को देना है सबको, तो मेरे पास बचेगा क्या? तो यही सही मुद्दा बात है। फँस रहा है। और सोनू भाई ने एक बहुत अच्छी बात बोली, ये सही बोला कि आपके चैनल का रहेगा तो आप 2,000 दे दीजिएगा, नहीं तो आप मत दीजिएगा। ये भाई बोला। तो मैं इस पे बोलना चाहूँगा कि कॉमेडी बनने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि ये कंपनी को जाएगी या मैं कि अपने चैनल 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 पे, राइट? अभी मान लीजिए कि आप कॉमेडी का मैंने आपको कॉमेडी करवा लिया, कंपनी का कोई मुद्दा नहीं है। मैं कॉमेडी करवा लिया, आपको 2,000 दे दिया। हुँ? तो मैं जानूँगा कि मुझे अपने चैनल पे डालना है। अगर मैं कंपनी को मैंने बोला कि ये कंपनी को देना है गाना, ये कॉमेडी कंपनी को देना है। वो कंपनी बाद में नहीं ली, तो उसमें मेरा लॉस होगा ना, नुकसान जाएगा। नुकसान जाएगा। क्योंकि अगर मैं ये बोल दूँ कि ये कंपनी वाले का गाना है सोनू हम आप आके काम कर लीजिए आपको जो है कि 5,000 देंगे। बाद में कंपनी नहीं ली तो मेरा लॉस जाएगा, नुकसान हो जाएगा। नुकसान हो जाएगा। तो ये सब रीज़न थी, मैं यही बोलना चाहूँगा सोनू भाई से कि हम लोगों का रिश्ता इतना अच्छा है, हम एक-दूसरे से बात करते हैं, हम लोगों को प्रेम कभी है। हाँ, प्रेम है। तो इस चीज़ को हम लोग आपस में डिस्कस किए होते तो शायद यहाँ तक नौबत नहीं आती। अब मैं सोशल मीडिया पे जाने की ज़रूरत नहीं ज़रूरत पड़ती। नहीं, वो चीज़ वो मुझे कभी कुछ नहीं बोले। वो जो बोल रहे हैं कि कभी मुझे कुछ नहीं बोले, बस वो जो बोले थे कि कंपनी का काम करना, मैंने बस इतना ही बोला था सोनू से कि आप थीम बना लीजिए, उसके बाद जो है कि हम लोग काम करेंगे। इस समय थोड़ा मेरे पास व्यस्तता है। सोनू भाई को अपने मन से यो डिसाइड कर लेना कि तमन्ना को काम नहीं करना। अगर मुझे नहीं काम करना आता, तो मैं पहले दिन ही बोल दिया होता कि आप पैसा मत उठाइए कंपनी से। देखिए, एक चीज़ मैं भाई के लिए कहना चाहूँगा कि अगर कंपनी मुझे 5,000 इनवाइट करेगी, तो मैं ज़रूर आपको काम दूँगा। आपसे सोनू भी जानता है, सोनू भी इंटरव्यू में बोला कि मुझे ना सोनू से कोई दुश्मनी नहीं, हम लोग एक-दूसरे से बात करते हैं, हर चीज़ हमारा मेंटेन है। जब उतना कंपनी देगी, तो मैं आपको ज़रूर काम कराऊँगा। आपसे मेरा कोई नफ़रत नहीं है, कोई सारा दुश्मनी विवाद नहीं है। पैसा है। हुँ। पैसा आपके पास 5,000 देखिए, देने के मैं लिए मेरा पर्याप्त मानना नहीं है। क्या था कि सोनू भाई मुझे थोड़ा-सा दुःख हुआ था हल्का-सा, इस बात को कि सोनू भाई हमेशा ये बोलते थे कि भैया आज मुझे आप वहाँ से उठा के आप यहाँ तक मुझे लेके आए, मैं कंपनी से इतना काम कर रहा हूँ ना, आपसे पैसे की डिमांड कभी नहीं करूँगा। अच्छा कहते थे? हाँ, कहते थे। मुझे इस चीज़ का खुशी होता था कि चलो मेरा भाई कम से कम इतना तो बोलता है। लेकिन फिर भी एक चीज़ ये भी है कि वो मेरे चैनल के लिए नहीं बोला, कि आप अपने चैनल के लिए पैसा दीजिए। लेकिन वो कंपनी के लिए जब डिमांड किया, कंपनी वालों से हमने बात भी किया, वो लोग नहीं राज़ी हुए। तो बताइए मैं कहाँ से गलत हूँ? कहाँ मेरे अंदर घमंड है? हाँ, जब चैनल वाले कंपनी पैसा देगी तब तो वही चीज़ देंगे। अगर कुछ लोगों को लगता है कि सोनू की कामयाबी से अभी वो लड़की एक इंटरव्यू ली तो ऐसा उन्होंने बोला सोनू जी वो इंटरव्यू जो ले रही थी उन्होंने बोला कि
कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी कामयाबी से तमन्ना जी जलते हैं? सोनू क्या भाई ने सच है? हाँ, तो सोनू भाई ने बोला कि क्या पता मुझे नहीं बताया। मेरे भाई हम दोनों लोग एक-दूसरे को इतने बेहतरीन जानते हैं, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आप कभी पीछे न जाएँ, आपकी कामयाबी के लिए मैं अपना सीन कैरेक्टर काट-काट के आपको देता था कि मेरा भाई आगे आए। आज हम लोग साथ में नहीं काम करते, मैं ये बात बोल रहा हूँ मेरे चैनल पे जाके आप लोग देखिएगा। ये मेरे चैनल पे जाके देखिए सोनू भाई को मैं कम्युनिटी मारता हूँ। उस कॉमेडी में मैं काम भी नहीं करता हूँ, फिर भी मारता हूँ। आपको लग रहा है कि ये जलन है? ये प्रेम है। ये प्रेम है कि ये बिज़नेस था, ये हम लोगों को थोड़ा से नहीं समझ में आया, तो हमारा प्रेम कभी कम ना हो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं मैं भाई को बस लोगों में ये जो चीज़ें फैल रही है कि तमन्ना गलत है, तो मैं कहाँ से गलत हूँ आप ही बता दीजिए। अगर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी और चीज़ें हैं, भाई को कुछ दिक्कतें हैं, तो वो हम दोनों आपस में बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। इसको विवाद बढ़ा के एक-दूसरे के लिए नफ़रत पैदा करके क्या मिलेगा? आप ही बताइए। कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा, ये पब्लिक है, उन्हें लगेगा तमन्ना सही है, तमन्ना की तरफ है, लगेंगे सोनू सही है, तो सोनू की तरफ है। हम दोनों को डिस्कस करके अच्छे से काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हम लोग आपस में डिस्कस करें। ये पब्लिक में जो है हम लोग आपस में हम यहाँ से बोले, सोनू भाई वहाँ से बोले, तो पब्लिक गुमराह होगी। वो पब्लिक हमारे प परेशान हाँ, होगी। पब्लिक परेशान होगी, पब्लिक हमारे लिए भगवान है। वो चाहे कोई भी कलाकार हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, सबके लिए वो भगवान है। और उनका बोलना मुझे अगर वो लोग गलत बोल रहे हैं तो मेरे लिए दुःख नहीं है इस बात का कि मुझे पब्लिक गलत बोल रही है। तो आप बताइए कि मैं कहाँ से गलत हूँ? मैं बस यही कहना चाहूँगा सोनू भाई से कि अगर कोई भी बात हो, कोई भी चीज़ हो तो आप मुझे पर्सनल कॉल करके बोलिए कि भैया ऐसा-ऐसा मैटर है या ये चीज़ हम लोगों को करना है। अगर मैं वो चीज़ को ना समझूँ, ना करूँ तो आप फिर उसके बाद आप जो मन में आए, आपको फिर लगेगा कि अब मैं आके यहाँ पे इंटरव्यू में बोलूँ, तो आप बोलिए। ये सही बात पैसों है। को लेके जैसे सोनू भाई को एक बार ये भी तो चाहिए था कि मैं अगर मान लीजिए कि आशीष भाई ने आपसे नहीं कहा होगा, एक बात कहता हूँ कि नहीं कहा होगा इस बात को, तो आपको ये चीज़ सोचना चाहिए था कि चलिए बुढ़वा ला रहे हैं तो एक बार मैं ही फ़ोन करके पूछ लूँ। आपने तो कभी पूछा भी नहीं। आपने भी तो कभी कॉल करके ये नहीं पूछा कि भैया कहाँ आप डाल रहे हैं? आपको तो पूछना चाहिए था सही ना। बात। हाँ, बस इतना था कि उन्होंने मुझे कुछ टाइम बाद कंपनी का जो है, गाने को लेके डिस्कस हुआ, तो मैंने उसमें भी नहीं नहीं किया था। तो गलत मैं भैया जी बताइए कहाँ से हूँ? सही बात। तो मैं बस भाई के लिए यही बोलूँगा, मैं भाई को गलत साबित करने के लिए ये इंटरव्यू नहीं बनाया। ये जो गलत अफ़वाहें चल रही हैं, बस वो इसकी सही बताने के लिए। हाँ, बताने के लिए। मैं तो ये भी बताया सोनू भाई हम लोगों का प्रेम नहीं बताते हैं। मैं तो बताया ना कि हम लोगों में बात होता है, डिस्कस होता है, हम एक-दूसरे से मिलते-जुलते हैं, हर चीज़ हम लोगों में है। अटूट प्रेम है लेकिन वो हाँ, थोड़ा-सा विवाद आ गया। विवाद नहीं है, विवाद कुछ भी नहीं है। हम लोगों में विवाद बिल्कुल भी नहीं है, बस ये है कि भाई को 5,000 चाहिए कंपनी से और कंपनी 5,000 दे नहीं रही है। दे नहीं रही है। कंपनी के विवाद यही है। बस यही दिक्कत है कि जब मुझे 25,000 दे रही है, तो भैया जी आप मेरी जगह रहेंगे तो क्या करेंगे? मुझे ये कॉमेडी बनाने में 5 से 7 दिन लगते हैं। मैं पहले बहुत स्टार्टिंग में मैं अपने से खुद कॉमेडी बनाता था, बीच में सोनू भाई सपोर्ट करते थे। नहीं कहूँगा कि नहीं करते थे मेरे भाई वो जो बोले सही बोले कि वो सपोर्ट करते थे। अब फिर मेरे अंदर थोड़ा भूलने की आदत है। मैं जो भी थीम कॉमेडी बनाता था तो सोनू भाई को बोलता था कि सोनू ये चीज़ आप याद रखिएगा कि कहाँ पे मुझे क्या बोलना है। तो सोनू बताता था। हम लोगों में इतना प्रेम था, तो मैं इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहता था। हम लोगों का इतना जोड़ी परफेक्ट था, कौन चाहेगा ऐसा? हाँ, अब जब कंपनी नहीं देगी तो वही बात मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं कहाँ से उतना दूँगा? और भी तो कलाकार हैं। सबको देने के बाद 5-7 दिन में तेल-पानी फूँक के मैं मुझे क्या मिल रहा है? और लोगों को लग रहा है कि तमन्ना अकेले रुपया लेके बैठ रहे हैं, सोनू को कुछ नहीं देना चाहते हैं। 35,000 में 30,000 5,000 दे दिए तो क्या हो जाए? हाँ, यही बोल रहे हैं ना, तो मैं तो वही चीज़ मैं तो दावे के साथ कह रहा हूँ कि मैं अगर थोड़ा से कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, मैं तो खुलेआम बोल रहा हूँ या कंपनी के भी जितने भी ओनर हैं, वो खुद सामने आके बोल सकते हैं इस बात को कि तमन्ना को कौन कंपनी 30,000 दी है, अब 35,000 दे रही है। अब मुझसे पूछिए कि सोनू भाई कितना लेते हैं? वो कितना लेते हैं सोनू भाई? मुझे नहीं पता है। मुझे ये बिल्कुल नहीं पता कि सोनू भाई कंपनी से कितना लेते हैं, कितना नहीं लेते हैं। लेकिन ये चीज़ कैसे सोनू को पता चल गया कि मुझे कौन-सी कंपनी 35-40 हज़ार दे रही है। अरे भाई उनका नेटवर्क लंबा होगा। तो वो कंपनी वाले का थोड़ा-सा प्रूफ़ भी तो मेरे पास आ जाए कि जिस कंपनी ने मुझे 35,000 दिया है। तो ऐसा नहीं है, बस ये है कि जो कंपनी मुझे 5,000 सोनू भाई को देगी, मैं तुरंत काम कराऊँगा। मैं फ़ोन करूँगा, सोनू भाई आप आइए,
आप मेरे साथ कंपनी काम पैसा करिए। देने के लिए तैयार हो गई। हाँ, कंपनी तैयार होगी, मैं तुरंत फ़ोन करूँगा कि सोनू भाई आइए, हम लोगों को साथ में काम करना है। लेकिन कोई विवाद, कोई लफड़ा हम दोनों में नहीं। नहीं है, बस यही है। चलिए, दोस्तों ये तमन्ना जी हैं, जिन्होंने अपना बयान दिया है उस मुद्दे पे, जो मुद्दा सोशल मीडिया पे चल रहा था। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।